सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंटासिड्स को। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जा कर के देख लेना, अगर आपको ज़रूरत है तो। उसमें मैंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। आज की हमारी जो ड्रग्स है वो है इमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने पूरा जो है आपका जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं आपके, उसको मैंने अच्छे से इसके अंदर समझाया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इमेटिक्स। इमेटिक्स क्या होता है? अक्सर आपने हॉस्पिटल में भी सुना होगा या फिर नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि जो इमेटिक ड्रग्स होती है वो कॉमनली यूज की जाती है ना। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इमेटिक्स से पहले हम इमेसिस को पढ़ते हैं कि इमेटिक्स क्या होता है। तो इमेसिस पता होना चाहिए। इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग। तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म विच सर्व टू एलिमिनेट, ठीक है, विच सर्व टू एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम स्टमक और ड्यूडेनम। इमेसिस एक ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, जो भी अगर हार्मफुल सब्सटेंस या प्रोडक्ट हमने खा लिया है वो हमारे स्टमक से और ड्यूडेनम से एक्सपेल आउट करना, ठीक है, उसको हम इमेसिस कहते हैं। इमेसिस मतलब वॉमिटिंग प्रोड्यूस, उल्टी आना ही क्या होता है, इमेसिस होता है। तो ये एक हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है। पर क्या होता है, इमेसिस कई बार किसी को ज़्यादा उल्टी आने लग जाती है, वॉमिटिंग ज़्यादा होने लग जाती है। तो ये सब क्यों होता है, किस कारण होता है, ये सब हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो इमेसिस हो रहा है वो किसके द्वारा होगा, क्योंकि इमेटिक सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, जो वॉमिटिंग को क्या कराता है, इंड्यूस कराता है। तो आप ये याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा में इमेटिक सेंटर क्या है, सिचुएटेड होता है। तो अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट खा लेते हैं, चाहे वो फूड पॉइजनिंग हो या फिर अदर कोई भी ड्रग्स के कारण ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जिससे क्या होगी, वोमिटिंग होगी। तो वोमिटिंग को रोकने के लिए एंटी इमेटिक्स, या हम कह सकते हैं इमेटिक्स जो है वो वोमिटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए है, और एंटी इमेटिक्स जो है वो वोमिटिंग को रोकने के लिए। तो आज सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, जो इमेटिक्स ड्रग कौन सी होती हैं जो वॉमिटिंग को प्रोड्यूस करे। मतलब ऐसे केस में हमको चाहिए कि किसी को वॉमिटिंग होए, उसको हम कह रहे हैं इमेटिक। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अब हम इसको क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने क्लासीफाई किया है दो टाइप में, सेंट्रली एक्टिंग और सेंट्रली और पेरिफेरली एक्टिंग। मतलब कि सेंट्रली एक्टिंग सीएनएस से कैसे एक्ट करवाएगा एंड पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों से कैसे एक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है उसके अंदर आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो दो ड्रग्स लिखी हुई है, एपोमॉर्फिन एंड मॉर्फिन। और जो सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों एक्टिंग है वो है एपिकाक्वाना। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इमेटिक ड्रग्स कौन सी होती है जो कि वॉमिटिंग को प्रोड्यूस करे। कैसे प्रोड्यूस करेगी, आपने कहीं भी देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे उनको वोमिटिंग करवानी है, जैसे किसी ने जहर खा लिया हो, कुछ फिनाइल पी लिया हो, ऐसा होते हैं ना, बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, ओवरडोज ले लेते हैं। तो उनको सबसे पहले वॉमिटिंग करवाई जाती है, ताकि जो भी उनके स्टमक में कंटेंट गया है, क्या पता वो जल्दी से, अगर उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही ऐसा कुछ लिया है तो वो बाहर आ जाए, है ना। तो उसको हमने क्या कहा है, हम एक ऐसा मैकेनिज्म करवाते हैं जो कि इमेसिस है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये कैसे होता है। Centrally acting stimulate the post-synaptic D2 type receptor within the caudate putamen in the brain। अगर आपने नर्वस सिस्टम की एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर D2 टाइप रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेंट्रली एक्टिंग है ये इस पर एक्ट करके इमेसिस प्रोड्यूस कराता है। और इसकी जो डोज है जो ड्रग की वो है आपकी 6 mg/SC या फिर IM, मतलब कि सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं या इंट्रामस्कुलर, दोनों रूट से दे सकते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं सेंट्रली एक्टिंग और पेरिफेरली एक्टिंग दोनों की क्लासिफिकेशन, जिसमें एपिकाक्वाना आता है। इसके बारे में भी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड थ्रू
CTZ, मतलब ये दोनों तरीके से काम करेगा। पहला, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेगा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या हो गई, आपके स्टमक की जो म्यूकोसा प्रोटेक्टिंग लेयर होती है उसको इरिटेट करेगा। अब उसमें उसमें इरिटेशन होगा तो क्या होगा, जो स्टमक कंटेंट है उसका रीगर्जिटेशन हम कह सकते हैं, या फिर उसका जो है रीबैक होगा, तो वो माउथ के थ्रू वॉमिटिंग आ जाएगा। तो उसको इरिटेट करके ये कर सकती है ड्रग्स काम। या फिर CTZ, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन होता है, उससे वॉमिटिंग जो है प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये दोनों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख ली। इसके अंदर जो डोज है वो आपकी है 15 to 20 ml इन अडल्ट्स एंड 10 to 15 ml इन चिल्ड्रन एंड 5 ml इन इन्फेंट, जो ओरली दी जाती है। मेनली ये सिरप की फॉर्म में आती है एपिकाकुआना, और उसको दी जाती है। ओके, तो वो हम इंडिविजुअल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन से। आपने मॉर्फिन का नाम तो बहुत सुना होगा, तो ये एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ही है मॉर्फिन का। 15 मिनट्स में वॉमिटिंग को क्या करवा देती है, कोज करवा देती है। अगर किसी ने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे उसको क्या है आगे उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आने वाला है, तो डॉक्टर्स क्या हैं उनको एपोमॉर्फिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं ताकि वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस हो जाए जल्दी से जल्दी। फिर है नॉट यूज़ इफ़ रेस्पिरेशन इज़ डिप्रेस्ड। उन पेशेंट्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है जिसका डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन होगा। ओके, देन है लार्ज डोज ऑफ इट कैन प्रोड्यूस रेस्टलेसनेस एंड ट्रिमर। अगर किसी पेशेंट को या किसी भी इंसान ने एपोमॉर्फिन की लार्ज डोज ले ली है तो वो रेस्टलेसनेस हो सकता है, मतलब उसको बेचैनी हो सकती है, ट्रिमर्स उसको आ सकते हैं, कन्वर्जन्स, ठीक है, फिट्स या सीजर जिसको हम बोलते हैं, वो उसको फेस करने को मिल सकता है। कई बारी क्या होता है, ऐसा जो पेशेंट होता है वो कोमा में भी जा सकता है। तो ये जो डोज है वो अपने आप से नहीं लेनी है, ओनली इफ प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर ही आपको जो है ये लेनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे एपिकाकुआना, जो अभी हमने पढ़े थे, सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों ही एक्ट करती है। तो बात करते हैं, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द रूट ऑफ सिफेलिस एपिकाकुआना। ये एक रूट है, मतलब एक जड़ है जिससे डिराइव हुई है, जिसका नाम है सिफेलिस एपिकाकुआना। ठीक है, सिफेलिस एपिकाकुआना, आपको ये हमेशा याद रखना, ये पहले जो है PYQs में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है कि ये क्या प्रोड्यूस कर सकती है, ये वॉमिटिंग कैसे प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इसके अंदर एक इमेटिन नाम का कंटेंट होता है जो वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए होता है, तो इमेटिन आपको याद रखना है। उसके बाद है मेनली इट इज़ यूज्ड एज ए इन द फॉर्म ऑफ सिरप एपिक। ठीक है, अभी जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, यहाँ पे जो आपकी डोज लिखी हुई थी वो कितनी लिखी हुई थी, वो ml में लिखी हुई थी। मेनली ये सिरप की फॉर्म में आती है एपिकाकुआना, सो मेनली यूज एज ए सिरप एपिक। ओके, फिर है इट इज़ सेफर टू यूज़ देन अदर इमेटिक्स। अभी जैसे हमने पढ़ा था एपोमॉर्फिन, तो हमने पढ़ा था उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे उसमें सीजर्स या कोमा की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो एपिकाकुआना है ये क्या है, सेफर है अदर इमेटिक्स से। अब ये ड्रग अब कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही थी, ये मैंने पहले भी बता दिया था। या तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या कर सकती है, इरिटेट करके वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर CTZ से। ठीक है, CTZ क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेशन की। अब आप खुद सोचो सबसे पहले कि इमेटिक्स ऐसी दवाइयाँ जो वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती है वो किस जगह आपने देखी है, किसी को ऐसा देखा हो आपने कोई केस। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मैं मेरी बात करूं, व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर, जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने एक केस देखा था जिसमें एक पेशेंट थी, वो इमरजेंसी में आई थी, उसको लेकर के आए थे उसके घर वाले। उसने क्या कर लिया था, जो चूहे मारने की दवाई होती है ना, रेट, उसने उसकी बहुत सारी जो गोलियां हैं वो खा ली थी। वो एकदम क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस होने वाली थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन एकदम वर्स्ट थी, बट वो कॉन्शियस ही थी उस टाइम पर। फिर डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब कर रहे थे ये जो ड्रग्स हैं, तब हमने देखा था, तब हमने सोचा कि ये लोग किस तरीके से जो है कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी दवाई ले लोगे जिससे आप सुसाइडल अटैम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती होगी
उस टाइम पर जब उसने ऐसा लिया होगा और उसके दिमाग पे क्या-क्या असर हुआ होगा उस टाइम पर, जो ड्रग्स की वज़ह से जो कोज़ देखने को मिले वो बहुत वर्स्ट था। और हम लोगों ने उसकी फैमिली को देखा था, सब लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे। तो मतलब इससे मैं आपको सिर्फ़ समझा रही हूँ एग्ज़ाम्पल कि आप इसको किस में यूज़ कर सकते हो। तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा, एमेटिक्स उसने थोड़ी देर पहले ही जो है ऐसे चूहे मारने की दवाइयाँ खा ली थी, तो हम उसको क्या करा सकते हैं, तो हम इंडिकेशन में लिख सकते हैं अगर किसी ने पॉइज़न ले लिया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि सारी जो ड्रग्स आपको याद करनी है, ये बहुत ईज़ी हैं, आप बस रिलेट करो अपने हॉस्पिटल ड्यूटी से या फिर अपने एनवायरनमेंट से, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इमेटिक ड्रग्स को सबसे पहले वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए लिया जाता है, पॉइज़न को ट्रीट करने के लिए लिया जाता है एंड ओवरडोज़ ड्रग ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। कई बारी होता है कुछ लोग होते हैं जो कुछ ड्रग को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ऐसे आपने देखा होगा सुसाइडल अटेम्प्ट वाले कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारी जो नींद की गोली आती है ना, टैबलेट, वो ले लेते हैं 10-15 एक साथ ताकि वो सुसाइड कमिट कर पाएँ। मैंने ये ऐसा आईसीयू में भी केस देखा है हमारे यहाँ पे आरएचएस में। तो ये भी ऐसा है कि हम उसको इमेटिक्स दे सकते हैं अगर वो उसी टाइम पर आया है तो। तो ये हो गए इसके इंडिकेशन के इमेटिक ड्रग्स को हम कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अब आपको पता होगा किसमें यूज़ नहीं करना, तो सीज़र की हिस्ट्री अगर किसी को है तो उसमें नहीं देनी है ड्रग्स, ठीक है? सीज़र मतलब आपके फिट्स हो गए, दौरे पड़ना। फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको भी ये ड्रग्स नहीं देनी है, अगर वो बेहोश है तो उसको कैसे देंगे ये ड्रग्स, है ना? फिर अगर किसी ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंजेस्ट करा, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आते हैं ना, उसको अगर पी लिया, जैसे अभी मैंने बताया सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो फांसी से लटक जाएं या फिर चूहे मारने की दवाई खा लें या फिर ड्रग का ओवरडोज ले लें या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर किसी ने खा रखा है तो उसको भी ये ड्रग्स आपको प्रेस्क्राइब नहीं करनी है। फिर हम बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट की। एडवर्स इफ़ेक्ट आपके आते हैं, एरिथमिया कोज़ कर सकता है, डिज़ीनेस कोज़ कर सकता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी, एडिमा। तो देखो, तो बात करें एरिथमिया की, एरिथमिया का मतलब हो गया कि जो हार्ट रेट या जो रिदम है वो अब नॉर्मल हो। डिजीनेस एडवर्स इफेक्ट शो कर सकते हैं, ये एरिथमिया हो गया। डिजीनेस का मतलब हो गया कि जो पेशेंट है उसको वर्टिगो हो सकता है, वो उसको मतलब ऐसे लक्षण आएंगे कि वो उसे बेहोश हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये सब उसको क्या है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे इस ड्रग के। कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी का मतलब हो गया हार्ट डिसफंक्शन हो सकता है, एज जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर जो हमारी रिदम होती है हार्ट में, हार्ट टॉक्सिसिटी ये कोज कर सकता है, जिसके कारण अलग डिजीज़ हो सकती है, जस्ट लाइक हम बात करते थे हार्ट फेलियर भी हो सकता है अगर एडवर्स इफेक्ट अगर ज़्यादा देखने को मिले। एडिमा और इन्फ्लामेशन हमने देख लिया। एडिमा इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया स्वेलोइंग हो सकता है। उसके बाद है आपका ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस का मतलब हो गया जो पेशेंट है उसको ऐसा लगता है कि मतलब वो अबनॉर्मली स्लीपी है ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में भी उसको क्या है बहुत ज़्यादा नींद आएगी, तो ये ड्राउजीनेस कोज कर सकती है। हेलुसिनेशन कोज कर सकती है। हेलुसिनेशन आपको पता है एक मेंटल हेल्थ डिजीज़ या डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, जिसके अंदर पर्सन को क्या होता है, एक फॉल्स परसेप्शन हो जाता है, उसको लगता है कि कोई सामने है, एक्चुअली में कोई होता नहीं है, बट उसको रॉन्ग जो है परसेप्शन हो जाता है। तो ये इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्या क्या हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है एरिथमिया, डिजीनेस, कार्डियोटॉक्सिसिटी, एडिमा और इन्फ्लामेशन, देन है ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन। अब हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग इंटरेक्शन मतलब कि जो आपने ड्रग दी है वो कैसे इंटरेक्ट करती है दूसरे, अगर हम ड्रग की बात करें तो इमेटिक जो है अपना इफ़ेक्ट कम कर लेती है अगर हम उसको एक्टिवेटेड चारकोल के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद है हमारी एज ए नर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी पेशेंट को हम इमेटिक ड्रग्स दे रहे हैं।
तो सबसे पहले हमें कॉन्शियस लेवल ऑफ पेशेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग चेक करना है। अभी मैंने बताया था जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनमें ये ड्रग को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, नहीं दे सकते हैं भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉन्शियस लेवल चेक कर लिया पेशेंट का। उसके बाद है फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिका सिरप विद 1 or 2 पैसेज ऑफ टैप्ड वाटर और अदर क्लियर लिक्विड। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, जो सिरप है एपिकैक, जो भी मैंने बताया था एपिकाक्वाना से ली गई है, तो उसको 1 या 2 जो टैप्ड वाटर है या अदर क्लियर वाटर है उसके साथ हम उसको ले सकते हैं। उसके बाद है ऑब्टेन अ हिस्ट्री ऑफ टू फाइंड आउट इट कॉजेटिक सब्सटेंस। जो मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमें पहले से ही जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। अगर उसने कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो नहीं ले लिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर लिया है तो हमें क्या है एंटीडोट पता होना चाहिए, हम उसको एमेटिक्स नहीं देंगे। वी शुड नो द लेवेज इफ नेसेसरी, इफ सेकेंड डोज नॉट प्रोड्यूस वॉमिटिंग एपिक मे बी कार्डियोटॉक्सिक इफ ऑब्जर्व्ड। हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है कि जो तो हमने देखा अगर सेकेंड डोज हम दे रहे हैं किसकी, एमेटिक की, जो कि एपिक है, तो अगर उसने वॉमिटिंग को प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब उस पेशेंट को क्या है उल्टी नहीं आई, तो हमें क्या करना है, गैस्ट्रिक लेवेज करना है, स्टमक को वॉश करना होगा, क्योंकि वो नेसेसरी है। अगर वो सब्सटेंस उसके स्टमक में रह गया तो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। सो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एपिक कैन बी कार्डियोटॉक्सिक इफ गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसका मतलब होता है वो हमारे हार्ट को भी डैमेज कर सकती है। तो ये बात आपको हमेशा स्टार बना देती हूँ, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपकी होती है एज ए नर्स ड्रग को एडमिनिस्टर करते टाइम पे। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया एमेटिक्स क्या होते हैं, एमेटिक ड्रग्स किस लिए यूज़ की जाती है, क्लासिफिकेशन, फिर हमने उसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, एंड देन हमने इसका ड्रग इंटरेक्शन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से देख लिया था। एक बार हम इसको शॉर्ट वे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम जब रिवीजन करते हैं तो आपको कैसे याद करना है, अभी आप सब अपनी आंखें बंद करके रिवीजन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, इमेटिक्स क्या होते हैं। इमेटिक्स एक ऐसी ड्रग होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, वॉमिटिंग। इमेसिस क्या है, इमेसिस एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, हमारे सब्सटेंस जो भी हार्मफुल हमने अगर इंजेस्ट कर लिया तो उसको एलिमिनेट करने के लिए होता है। फिर हमने पढ़ा था इसकी क्लासिफिकेशन, 2 तरीके की क्लासिफिकेशन थी आपकी, सेंट्रली एक्टिंग एंड पेरिफेरली एक्टिंग। एपिकाक्वाना जो है आपकी सेंट्रली और पेरिफेरली एक्टिंग है, एंड सेंट्रली वाली कौन सी आपकी, एपोमॉर्फिन है। फिर हमने पढ़ा जो एपोमॉर्फिन है वो क्या है, सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है। तो भाई वो सेमी सिंथेटिक है जो कि डेरिवेटिव है आपकी किसकी, मॉर्फिन की, जो 15 मिनट में वॉमिटिंग को कोज कराती है। लेकिन अगर इसकी लार्ज डोज ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, रेस्टलेसनेस और ट्रिमर्स की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर हमने पढ़ा था एपिकाक्वाना। तो एपिकाक्वाना कहाँ से डिराइव किया गया या फिर लिया गया है, तो हम बोलेंगे इट्स रूट ऑफ सिफेलिस एपिकाक्वाना, जो क्या कंटेन करता है, इमेटिन से इमेसिस प्रोड्यूस होती है, इट मीन्स वॉमिटिंग। तो एपिकाक्वाना की मेनली जो है वो सिरप की फॉर्म में आता है। ये दोनों काम से कर सकता है, या तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करे, इरिटेट करे, या सीटीजेड मैकेनिज्म से ये क्या कर सकता है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस करा सकता है। इंडिकेशन मैंने आपको एग्जांपल देके पढ़ाया था हॉस्पिटल वाले, तो वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए, पॉइजन देने के लिए, और अगर किसी ने ओवरडोज ले लिया ड्रग का तो ट्रीट करने के लिए। फिर हमने इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ी, सीजर्स में नहीं देना, अनकॉन्शियस में नहीं देना, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसने भी यूज़ कर लिया है उसको नहीं देना। फिर हमने एडवर्स इफेक्ट पढ़ लिए जो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जैसे कि कार्डियोटॉक्सिसिटी, एडिमा, इन्फ्लामेशन एंड एरिथमिया, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, एंड देन ड्रग इंटरेक्शन हमने पढ़ा, एंड देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।